Akanksha, can you read this? Okay, Atharva, read this slide. Yes, sir. Cultural and natural heritage management is the one of the main aspects of the applied history. The work of a conservation and preservation of the cultural heritage falls under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India and India State Department of Archaeology. ओके सो देखो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कल्चरल और नेचुरल जो हेरिटेज साइट है उसका मैनेजमेंट करना किसका पार्ट होता है, अप्लाइड हिस्ट्री का पार्ट होता है। उसके साथ साथ हम लोग ने इंडिया में जो भी साइट्स है ऐसी वो हम लोग ने देखी। अभी इंडिया में जो ये अलग अलग साइट्स है उनको प्रिजर्व एंड कंजर्व करने का जो काम है वो कौन करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक डिपार्टमेंट है इंडिया में जो कि अलग अलग कल्चरल और नेचुरल साइट्स को प्रिजर्व और कंजर्व करने का काम करता है। अलग अलग स्टेट्स में भी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी होता है। तो ठीक है, दिस इज पिक्चर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है न्यू दिल्ली में, वहाँ का पिक्चर है। और ये क्या करता है, इंडिया में जो भी कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट है उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। इसके साथ साथ और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये काम करता है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। अथर्व, कंटिन्यू रीडिंग। Yes, sir. Beside the intact, Indian National Trust for Art and Cultural Heritage is actively working in this field. The work of conservation and preservation of culture and natural heritage requires participation of experts in various fields. They need to be duly aware of the culture and social and political history of the heritage site. देखो अभी जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंजर्वेशन का काम करता है या फिर प्रिजर्वेशन का काम करता है उसका नाम है इंटैक। इंटैक मतलब इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ये जो डिपार्टमेंट है जो कि अलग से बनाया गया है फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट जो कि अभी तक हम लोग ने देखी, उनके प्रिजर्वेशन के लिए ये डिपार्टमेंट इंडिया में बना गया। अभी ऐसे जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उनको क्या जरूरत होती है कि अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग एक्सपर्ट की जरूरत उनको होती है। क्योंकि आपको अगर कल्चरल हिस्ट्री के बारे में या फिर सोशल हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता होगा तो ही आप कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में हेल्प कर सकते हो। क्योंकि तभी आपको वो पर्टिकुलर साइट के बारे में नॉलेज होगा कि वो साइट पे क्या हुआ था, या फिर ये साइट पे ये जो कल्चरल हेरिटेज है वो किसने बिल्ड किया था, वहाँ पे जो लोग हैं उनका सोचने का तरीका कैसा है, वहाँ पे कौन सा कल्चर होता है। ये सब चीज़ें आपको कब पता होगी, जब आप कल्चरल, सोशल या फिर वहाँ की पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करोगे। तो इसके लिए ये जो भी आपको दिया है इंटेक या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। और ये अलग अलग फील्ड्स में जो भी एक्सपर्ट्स काम करते हैं उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अभी ये कौन से प्रिंसिपल्स है वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके मोहम्मद, कैन यू रीड दिस स्लाइड? Muhammad, come on fast, read the slide. Can you hear me? Okay, Pooja, can you hear me? Okay, wait, Yes, Mohammed. sir. मोहम्मद ऑन कर, माइक ऑन कर और पढ़। Sir. Principles of applied history are useful in creating the awareness among them. Thus, the operation necessary for the conservation, preservation, and development of the heritage site can be handled without causing any change in original state. तो देखो अभी हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि ये जो भी एक्सपर्ट्स जो काम करते हैं कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए उनको कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं अप्लाइड हिस्ट्री में। तो पहला जो उनका प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि जब भी वो किसी साइट का कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन करेंगे तो वो जो साइट है उसका ओरिजिनल स्टेट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपको एक साइट दी गई है, दिस इज वन ऑफ द कल्चरल टेंजिबल साइट इन इंडिया। अभी ये जो काम किया गया देखो,
उसके कंजर्वेशन के बाद ये साइट देखो कितनी अच्छी दिखी है। ये काम किया गया इंटेक ने, जो कि हम लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन देखा इंटेक, उसने ये काम किया है। अभी अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो उन्होंने क्या किया है, सिर्फ जहाँ पे जो भी चीजें टूटी हुई होगी उनको फिर से फिक्स किया है, या फिर कलरिंग का काम किया है, साफ सफाई का काम किया है। उन्होंने जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसको तोड़ के नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया। तो इसका मतलब जो भी प्रिजर्वेशन का काम करेंगे उनका जो पहला प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, कि जो भी हमारे पास साइट है आर्कियोलॉजिकल या फिर कल्चरल साइट है, उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। उसको सिर्फ हम लोग को डेवलप करना है, उसको हम लोग को सिर्फ प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। उसको तोड़ के या फिर उसको डिस्ट्रॉय करके वहां पे कुछ अलग साइट आपको बिल्ड नहीं करनी है। तो इसका मतलब पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है कि देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द हेरिटेज साइट। तो पहला प्रिंसिपल समझ में आपको। नेक्स्ट प्रिंसिपल, मोहम्मद कंटिन्यू रीडिंग। The local social structure and psychology of the local people, challenges faced by them in present situation, and their expectation can be survey, surveyed in detail. Due precaution can be taken to avoid hurting sentiments of the local people while completing the project of conservation, preservation, and development of heritage site. तो देखो अभी कहीं पे अगर सपोज एक हेरिटेज साइट है तो सेकंड और थर्ड प्रिंसिपल जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, अगर कहीं पे कोई हेरिटेज साइट है तो पहले तो आपको वहाँ के जो भी लोकल पीपल है उनका जो भी उनका जो भी नजरिया है या फिर उनके जो भी थॉट्स है, उनकी जो भी साइकोलॉजी है, उसको आपको क्या करना है, उसका एक सर्वे करना है। क्योंकि आपको पता चले, सर्वे मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको और वो जो हेरिटेज साइट है उनके बीच में क्या कुछ कुछ संबंध है क्या, या फिर वो हेरिटेज साइट को यूज करते हैं क्या। क्यों, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि कहीं पे एक पुराना टेम्पल है जो कि एक हेरिटेज साइट होगा, ओके। अगर वहाँ पे लोकल जो लोग हैं वो आके अगर कोई प्रेयर करते होंगे, उनका कोई बिलीफ होगा वो साइड से, और आप अगर उनको पूछे बिना, उनके साथ सर्वे किए बिना अगर उसको प्रिजर्व या कंजर्व करने का काम करोगे तो इट इज पॉसिबल कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स है, लोगों के जो बिलीफ है वो हर्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी लोकल लोग हैं वहाँ पे, जो भी हेरिटेज साइट के आसपास लोकल लोग रहते हैं, उनके बारे में आपको एक सर्वे करना है। सर्वे मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और बाद में उनके जो भी सेंटिमेंट्स है, उनके जो भी बिलीफ्स होंगे वो साइट से लेके उसको हर्ट करे बिना, अवॉइडिंग हर्टिंग दिस सेंटिमेंट्स, आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर साइट का कंजर्वेशन या फिर प्रिजर्वेशन करना। तो ये बात समझ में आई कि आपको लोकल पीपल को भी उस कंजर्वेशन में आपको पार्टिसिपेशन करवाना है उनका, ठीक है। उनको पूछे बिना या फिर उनको सर्वे किए बिना, उनको समझे बिना आप वो साइट का कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते। ये सेकंड एंड थर्ड प्रिंसिपल है जो भी एक्सपर्ट आर्कियोलॉजी के लिए या फिर हेरिटेज साइट के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, वो सारे लोगों का ये सेकंड एंड थर्ड प्रिंसिपल है। अभी देखो यहाँ पे आपको एक मैंने पिक्चर डाला, वो पिक्चर में आप देख सकते हो इंटेक, जो कि हम लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन देखा, उनका न्यू दिल्ली में लैब है। तो आप देख सकते हो जो भी उनको अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिले हैं या फिर अलग अलग पेंटिंग्स मिली है, उनको वो अच्छी तरीके से साफ करके, उनको स्कैन करके, उनको फिर से पीसी वगैरह में लोड करके, ऐसी इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, उनको लैब में कंजर्व करते हैं या फिर प्रिजर्व करते हैं। तो ये एक पिक्चर में आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि कंजर्वेशन या फिर प्रिजर्वेशन कैसा किया जाता है, कहाँ पे, इंटेक में, ठीक है, क्योंकि इंटेक हमारे बुक में दिया गया। तो ऐसे इंटेक के पिक्चर्स हम लोग अभी देखने वाले हैं with studying the principles. Okay, so next principle is Pooja, can you read this? Pooja, read this slide. Participation of the local people. I can't hear you, Pooja.
Is there any network problem? Hello, sir. हा वाच आता आवाज येतोय. Hello. हा मला येतो आवाज, तुझा आवाज आता. Participation of the local people in the project can be facilitated. Systematic plan can be designed to employ the local skills in a creative way and create better opportunities of livelihood. देखो अभी जो 4th एंड 5th प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी लोकल पीपल है उनको भी आपको पार्टिसिपेट करना है. अभी उनको कैसे पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, उसके लिए 5th प्रिंसिपल देखो. फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे कोई लोकल स्किल है, ओके, लोकल लोगों की कोई स्किल होगी या फिर उनका कोई आर्ट का फॉर्म होगा, उनको यूज करके, वो स्किल्स को यूज करके आप उनको क्या कर सकते हो, उनको आप अपॉर्चुनिटीज या फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल देखो इंटेक ने क्या किया. इंटेक ने है ना जैसलमेर, जो कि राजस्थान में प्लेस है, वहाँ पे अपना एक आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर ओपन किया. अभी जैसलमेर में एक कल्चरल हेरिटेज है एम्ब्रॉयडरी. ठीक है, एम्ब्रॉयडरी करना, एम्ब्रॉयडरी मतलब आपको पता हो. तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो भी वुमेन्स है जिनको भी ये स्किल्स पता है एम्ब्रॉयडरी की, उसको यूज करके उन्होंने अलग अलग चीजें बनाई और उनको बेच के जो भी इनकम आता था वो ये वुमेन्स में बांटना स्टार्ट कर दिया. तो उसके वजह से क्या हो गया, वुमेन्स को इनकम मिलने लग गया. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि क्या आप लोकल लोगों को अपने प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन के कामों में इंक्लूड करो. अभी फॉर एग्जांपल दिस एम्ब्रॉयडरी इन जैसलमेर, ये एक आर्ट फॉर्म है, मतलब ये इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इंडिया में. तो अगर आपको इसको प्रिजर्व करना है तो आपने क्या किया, लोकल लोगों को बोला कि आप इसके अंदर अलग अलग काम करो, आप एम्ब्रॉयडरी कंटिन्यू करो, आप अलग अलग चीज़ें बनाओ, हम लोग क्या करेंगे उसको बेच के आपको इनकम प्रोवाइड करेंगे. तो ये एक प्रिंसिपल है जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकता है. जो भी लोकल लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करके उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हेरिटेज. तो दीज आर सम प्रिंसिपल्स. विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का काम करते हैं. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस 5 प्रिंसिपल or if you have any doubts for this 5 principle,